गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से विद डाइल्यूशन। अब जो अपना कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, कितने आयंस है। अब आपको पता है डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस के बारे में। जो कंडक्टेंस है सॉल्यूशन का, वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस। अब डाइल्यूशन करने से आयंस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। इसका मतलब कंडक्टेंस क्या होता है सॉल्यूशन का? इंक्रीज करता है डाइल्यूशन करने से। द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। कितने आयन है सॉल्यूशन में, इस पे कंडक्टेंस डिपेंड करता है। अब डाइल्यूशन करने से ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं, वेदर द इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक। चाहे वीक हो इलेक्ट्रोलाइट चाहे स्ट्रॉन्ग हो, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? इंक्रीज होते हैं डाइल्यूशन करने से। और कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस पे। अब नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो कंडक्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डाइल्यूशन। सेकेंड है अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे, बट पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। अब डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयन क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, ये हमें पता है, लेकिन पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होते हैं? डिक्रीज। स्पेसिफिक कंडक्टेंस depends upon the number of ions per सेंटीमीटर क्यूब, मतलब दी हुई वॉल्यूम में। अब आपको पता है नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ते हैं डाइल्यूशन करने से, लेकिन पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होते हैं? डिक्रीज। मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लिया अपने पास सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है कोई भी, उसमें आयन बने हुए हैं 200, जब कितनी थी वॉल्यूम? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या किया? डाइल्यूशन किया। मान लिया अपने पास बन गई 2 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इधर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इधर है। क्या हो रही है? डाइल्यूशन किया हमने, वॉल्यूम तो बढ़ेगी, लेकिन आयन बन गए अब अपने 300। तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़े हैं, 200 से 300 हो गए, लेकिन पर सेंटीमीटर क्यूब के हिस्से में कितने हैं? 150। तो नंबर ऑफ आयंस तो पर सेंटीमीटर क्यूब घटे हैं,
पर सेंटीमीटर क्यूब तो घटे हैं, जबकि डाइल्यूशन करने से आयन तो बढ़े हैं लेकिन पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। सिंस द नंबर ऑफ आयंस per centimeter cube decreases with dilution. So जो अपना specific conductance है, so specific conductance decrease with the dilution. डाइल्यूशन करने से क्या होगा, घटेगा। अभी आते हैं अपने पास मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बोथ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एंड equivalent conductivity lambda eq are the product of conductivity and volume। दोनों किसका प्रोडक्ट आपने किया भी है, एक्सप्रेशन लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी एम, के एम इंटू वी एम, ये आप पढ़ चुके हैं। कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम, और लैम्डा ए क्यू वी किसके इक्वल था, के इंटू वी इक्वलेंट, इसके इक्वल था। अब आपको पता है जो कंडक्टिविटी है डिस्कस कर चुके हैं, वो तो घटती है डाइल्यूशन करने से। तो अपना मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये दोनों घटने चाहिए। ये भी कंडक्टिविटी देखो, मोलर कंडक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर वॉल्यूम, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, डाइल्यूशन के साथ घटती है। तो लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू दोनों घटने चाहिए, लेकिन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जो वॉल्यूम के बढ़ने का प्रभाव है वो कंडक्टिविटी के घटने के प्रभाव से ज़्यादा है, यानी डाइल्यूशन करने से लैम्डा एम भी बढ़ेगा और लैम्डा इक्यू भी बढ़ेगा। सिंस कंडक्टिविटी डिक्रीज with dilution, so both lambda m and lambda eq should decrease, घटने चाहिए, should decrease with dilution, डाइल्यूशन करने से दोनों क्या होने चाहिए, घटने चाहिए। बट the इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ, किसका प्रभाव है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम का। बट द इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम इज मोर, ज्यादा है किससे, देन डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ, किसका डिक्रीजिंग इफेक्ट, के। देखो के घट रहा है तो लैम्डा एम घटना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि इसका इफेक्ट, जो डिक्रीजिंग इफेक्ट है वो प्रोनाउंस नहीं होता है, वो कम है, इसके बढ़ने का प्रभाव ज़्यादा है। सो बोथ लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू इंक्रीज विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से दोनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटरमाइनिंग लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम नॉट इन्फिनिट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब एक बात आपको पता हो कि जो मोलर कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो डिक्रीज करती है कंसंट्रेशन के साथ। किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो ऑलरेडी बहुत सारे आयंस होते हैं,
तो जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो भी बढ़ेगा, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले तो मोलर कंडक्टिविटी फॉल्स, घटती है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। Concentration as the number of ions increases, number of ion increase होते हैं and inter-ionic attraction also increases, या as a result inter-ionic attraction होगी जो वो क्या होगी, इंक्रीज हो गई, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है उनके बीच अट्रैक्शन बढ़ेगी। अट्रैक्शन बढ़ेगी तो उनकी मूवमेंट कम होगी, और मूवमेंट कम होने की वजह से कंडक्टिविटी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। अब क्या हो रहा है, जब कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की काफी लो हो जाती है, घटती है, घटेगी कंसंट्रेशन तो क्या होगा, इंट्राइनिक अट्रैक्शन घटेगी, इंट्राइनिक अट्रैक्शन घटेगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। when the concentration of electrolyte, strong electrolyte के लिए ये strong electrolyte decreases the interionic attraction decreases, so molar conductivity increases, इंक्रीज होगी मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि इंट्राइनिक अट्रैक्शन घट जाएगी, यानी डाइल्यूशन करेंगे। कंसंट्रेशन घटने का क्या मीनिंग है, डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने से क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जब कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की काफ़ी लो हो जाती है तो इंटरआयनिक अट्रैक्शन क्या होगी, ना के बराबर होंगी, और जो मोलर कंडक्टिविटी है इसके पास मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू होगी व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज क्वाइट लो, काफी लो होती है क्या, कंसंट्रेशन की, इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज क्वाइट लो, काफी कम हो गई, जो इंटरआयनिक अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। द इंटरआयनिक अट्रैक्शन बिकम नेग्लिजिबल एंड जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, भाई इससे ज्यादा नहीं होगी, एंड द मोलर कंडक्टिविटी reaches a maximum limiting value। जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या रीच करेगी, मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू, और जो लिमिटिंग वैल्यू उसको क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। दिस इज नोन एज molar conductivity at infinite dilution। क्या, and is denoted by, किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिट और लैम्डा एम नोट। लैम्डा एम नोट और लैम्डा इन्फिनिट एक ही बात है भाई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन बोलते हैं इसको, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सिंपली इसको बोला जाता है।
अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो ग्राफ होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो किस प्रकार होगा। इन डाइल्यूट सॉल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वो वेरी करती है लीनियरली। इन डाइल्यूट का सॉल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी। देखो पहले तो आपको ये बताया कि जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, इंटरआयनिक अट्रैक्शन भी बढ़ती है। इंटरआयनिक अट्रैक्शन अगर बढ़ती है हमारी तो जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके पास क्या होगी, वैल्यू होगी वो डिक्रीज होंगी। अब जैसे ही हमने कंसंट्रेशन घटाई यानी डाइल्यूशन बढ़ाया, नंबर ऑफ आयन घटते हैं, इंटरआयनिक अट्रैक्शन क्या होता, जो इंटरआयनिक नंबर ऑफ आयंस अफेक्ट नहीं होते, लेकिन जो इंटरआयनिक अट्रैक्शन आयन के बीच अट्रैक्शन डाइल्यूशन की आपने, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट के वो दूर दूर चले गए, उनके बीच अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या करती है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सच एज, जैसे कि KCl, ये क्या करती है, वेरी ऑलमोस्ट लीनियरली विद रूट CM। रूट CM क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। और जो लैम्डा m वर्सेस CM प्लॉट है वो लोअर कंसंट्रेशन रेंज में एक इक्वेशन क्या करती है, इसको डिस्क्राइब करती है, द लैम्डा m वर्सेस रूट CM प्लॉट। जो ये ग्राफ है वो लोअर कंसंट्रेशन में, इन लोअर कंसंट्रेशन रेंज, लोअर कंसंट्रेशन में रेंज कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन है जिसको हम डीबे हक्कल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नोट या लैम्डा m इन्फिनिट माइनस b रूट CM। ये इक्वेशन डिस्क्राइब करती है प्लॉट को। अब यहाँ पे क्या है, ये कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू C प्लस mx। अब स्लोप क्या है, नेगेटिव, ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग। b क्या है, कांस्टेंट है, वेयर यहाँ पे b क्या है, b इज कांस्टेंट, इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको यहाँ पे, सॉरी इंटरसेप्ट नहीं, स्लोप। b कांस्टेंट है, ये क्या है, ये इंटरसेप्ट है अपना। b इज कांस्टेंट, लैम्डा m इन्फिनिट इज क्या है, अभी डिस्कस किया था मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन कब, एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन पे। अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ क्या आएगा, एक तरफ लेते हैं लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी, एक रूट CM लेते हैं, रूट CM, और यहाँ पे लेते हैं हम y एक्सिस के अलोंग कौन लेंगे, लैम्डा m, x एक्सिस के अलोंग रूट CM। ग्राफ क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ, लैम्डा m इन्फिनिट। ये अपना ग्राफ आया भाई। और ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, डीबे हक्कल इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, सो इफ वी प्लॉट लैम्डा m अगेंस्ट रूट CM एंड एक्स्ट्रा पोलेट करते हैं, लीनियर पार्ट है ग्राफ का, वो कितना हो जाएगा, रूट CM कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी जब मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगी। लेकिन ये ग्राफ किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये ऐसे भी रीच कर सकती है भाई। ये आपका ग्राफ हुआ और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलरास लॉ।
और क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, माइग्रेशन जाना, इंडिपेंडेंट अकेले, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, जो मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसकी इक्वल होगी। इट स्टेट दैट, कोलरास लॉ या लॉ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, इट स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप समझते हैं, जब डाइल्यूशन क्या हो चुका है, इन्फिनिट, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो चुका है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इट स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte is equal to the sum, जोड़ किसका, of the limiting ionic conductivity, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, लिमिटिंग का समझते हो इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन, ऑफ द कैटायन एंड एनायन, ईच मल्टीप्लाइड, हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे विद द नंबर ऑफ cation and anion रिस्पेक्टिवली। मतलब मोलर कंडक्टिविटी किसकी इक्वल होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कैटायन, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एनायन, इन दोनों का जोड़। अब जैसे NaCl के लिए लगाते हैं हम लैम्डा एम नोट, KCl के लिए लगाते हैं लैम्डा एम नोट फॉर KCl, किसकी इक्वल होगी, इज इक्वल टू द, अब ध्यान करेंगे इसका, इट स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड किस का सम, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक फॉर्मूले में जो है, एक फॉर्मूले में क्या है, के ले रहे हैं, एक के पॉजिटिव है, एक Cl नेगेटिव है, प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये अपना कोलरास लॉ हुआ। अनदर स्टेटमेंट भी है इसकी, मेन स्टेटमेंट तो ये है, अनदर स्टेटमेंट क्या कहती है, दूसरी स्टेटमेंट है हमारी, ये कहता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफिनिट डाइल्यूशन पे किसका सम होगी, सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये सिंपल है लेकिन काम यही आती है अपनी। इट स्टेट दैट, मेन तो देखो ऊपर वाली अपनी स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट है इट स्टेट दैट, CBSE वालों के लिए खासकर हो सकता है कि ये स्टेटमेंट भी आए, इट स्टेट दैट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी of an electrolyte is equal to the sum of limiting ionic conductivity of cation and एनायन, कैटायन और एनायन की, जो लैम्डा एम नॉट और लैम्डा ई क्यू नॉट, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ये अपनी अनदर स्टेटमेंट हुई। अब जो एप्लीकेशंस हैं कोलरास लॉ की, भाई कहाँ पे काम आता है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाना है इससे,
ये स्टेटमेंट जरूर याद रखेंगे। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है भाई ये लगता है जो कोलरास लॉ है, ये लगता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्या कहता है ये लॉ कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर ऑफ कैटायन और एनायन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।